हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग घटना चक्र के सीरीज़ में देखेंगे 5 इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो हैं वो मिक्स्ड होंगे, करंट अफेयर्स, थोड़े से फैक्चुअल बेस्ड और थोड़े से स्टैटिक बेस्ड भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर जो है हम लोग इसका सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन दोनों देखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब ये करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन है और खास करके अगर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में अपॉइंटमेंट खास करके अगर किसी इंडियन का हुआ है तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है नचिकेत मोर, ऑप्शन 2 है उर्जित पटेल, ऑप्शन 3 है इंदरमित गिल और आपका 4 है विरल आचार्य। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका इंदरमित गिल। ये रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, विल बी द सेकंड इंडियन टू बिकम द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक आफ्टर कौशिक बासु। इनके बारे में थोड़ा सा गूगल आप जरूर करिए, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के भी जो है काफ़ी हेड रहे हैं, मतलब फाइनेंस और इकोनॉमी के जो फील्ड में है काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इनके बारे में एक बार आप गूगल ज़रूर करें, क्योंकि आप खुद से गूगल करेंगे तो आपका जो है आपको ये याद हो जाएगा इस पर्सनालिटी के बारे में, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the new application launched by UIDAI to authenticate आधार नंबर विथ फेस? अब आधार का जो है ऑथेंटिकेशन विथ फेस होगा, तो ये किस ऐप के थ्रू होगा? पहला है आपका UIDAI मोबी, दूसरा है आधार ऑथेंटिकेट, थर्ड है आपका स्मार्ट आधार और आपका ऑप्शन डी है आधार फेस आरडी। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन है आधार फेस आरडी। तो इसके बारे में क्या है कि UIDAI का एक नया ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये क्या है कि ये ऐप कैप्चर करता है लाइव पर्सन्स फेस फॉर आधार, जहाँ पे भी आपका आधार ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब आप यूज़ करते हैं आधार को अपने आप को ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो वहाँ पर आप जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू जो है आपका फेस जो है वो उसको कैप्चर करके आप बोल सकते हैं। ये बहुत ही लेटेस्ट, अब ये काफ़ी जगह ये टेक्नोलॉजी यूज़ होता है फेस रिकॉग्निशन का, तो इसी को यूज़ करके अब जो है UIDAI आधार को ऑथेंटिकेट करेगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जो है रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री। ये आपको पता है FDI और FII जो है वो रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट टू इन अ कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू? कौन सा स्टेटमेंट है वो जो सबसे बेस्ट डिफरेंस बता रहा है बिटवीन FDI एंड FII? तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका, FII हेल्प ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी वाइल FDI ओनली ब्रिंग्स इन कैपिटल। ऑप्शन बी है, FII हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल वाइल FDI ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर्स। ऑप्शन सी है आपका, FDI फ्लोज ओनली इन द सेकेंडरी मार्केट वाई FII टारगेट्स प्राइमरी मार्केट। ठीक है, और डी है, FII इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल देन FDI। तो चल बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर आप बाकी स्टेटमेंट्स को जो है आप क्लियरली जो है एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे? FII अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या उसको हम लोग FPI भी बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर क्या है, देखिए FII हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट्स के लिए जस्ट उल्टा है। FDI जो है बेसिकली, FII जो होता है वो सिर्फ पैसा, FPI जो होता है वो सिर्फ पैसा का एक तरह से आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट करता है, उनको ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वहीं FDI जो होता है वो अपने साथ क्या होता है, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाते हैं, न्यूअर टेक्नोलॉजीज लाते हैं, और एक्चुअली वो जो कंपनी के मैनेजमेंट में भी जो उनका हाथ रहता है। तो ये जस्ट ऑपोजिट हो गया है कि FDI जो है वो अपने साथ मैनेजमेंट स्किल्स लाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आप क्लियरली इसको एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपको FII और FDI के बीच में डिफरेंस पता होता तो। ऑप्शन सी है जो है यहाँ पे, चलिए सबको देखते हैं। FDI फ्लोज इन ओनली इन द सेकेंडरी मार्केट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका मैक्सिमम केस में क्या होता है, FII जो है वो सेकेंडरी मार्केट आपने पढ़ा होगा। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जहाँ पे IPO इश्यूज होता है, जहाँ पे कंपनी जो है वो पहली बार पब्लिक लिस्टिंग होती है, वहाँ पर जो है पब्लिक से पैसा उठाती है। और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है कि वही बॉन्ड्स और शेयर्स जो है वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं, जहाँ पर जो है बाकी FII और FPI जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैक्सिमम केस में जो FPI और FII जो है ये सेकेंडरी मार्केट में काम करते हैं। वहीं कैपिटल अवेलेबिलिटी का काम जो है वो FDI करता है। कैपिटल अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, FDI जो है बेसिकली पैसा जो है वो किसी कंपनी को चाहिए, तो वो जो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पर FII जो है वो कैपिटल अवेलेबिलिटी का काम करता है। मतलब इन जनरल आप बोल सकते हैं जो ऑप्शन 2 इसलिए सही है कि जो FPI या FII जो है वो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट है। वो सिर्फ क्या करता है कि अगर जैसे यहाँ पर अगर आपको लोकल इकॉनमी में अगर बैंक्स आप अनेबल हैं आपको फंड करने के लिए, ऑब्वियसली बैंक का एक लिमिट होता है पैसा देने का,
तो सारे एंटरप्रेन्योर्स या सारे कंपनीज को जो है वो बैंक पैसा नहीं दे पाती है। तो उस केस में एफआईआई जो है वो हेल्प करता है इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी। मतलब आप जो है मार्केट से अगर फॉरेन से जैसे आप देखते होंगे बाहर से एफआईआई एफपीआई आते हैं, तो वो यहाँ के भी स्टार्टअप्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या फिर उनको जो है थ्रू सेकेंडरी मार्केट पैसा प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरह से कैपिटल अवेलेबिलिटी को वो इंक्रीज करते हैं। इसी का ऑप्शन 2 सही था। और वहीं पर जो यहाँ पर बात हो रही थी कि एफडीआई फ्लोज ओनली इन सेकेंडरी मार्केट, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एफआईआई जो है वो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट में आता है। जो आपका सेकेंडरी मार्केट में जो बॉन्ड, जो आपका शेयर्स और जो ट्रेडिंग होता है, वो उसमें बेसिकली जो पैसा लगता है वो एफआईआई और एफपीआई का लगता है। ठीक है, चलिए उसके देखते हैं। एफआईआई इज कंसिडर टू बी मोर स्टेबल देन एफडीआई, बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको हॉट मनी भी कहते हैं। ये क्या होता है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट का वेरिएशन होता है, अगर बाहर पैसा ज़्यादा अच्छा मिल रहा हो, दूसरे कंट्री में कहीं पे ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो ये तुरंत फ्लो कर जाता है आउट ऑफ द कंट्री। तो ये बहुत ही अनस्टेबल होता है एफआईआई और एफपीआई। वहीं एफडीआई जो है बेसिकली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी कंपनी में, तो इसी कारण ये ज़्यादा स्टेबल है दैन एफआईआई। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत था। तो सबसे सही स्टेटमेंट जो एक्सप्लेन कर रहा है आपका एफआईआई और एफडीआई का डिफरेंस, दैट इज स्टेटमेंट बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। आप देख सकते हैं सेम चीज वही चीज एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट इवेंट टू टेक प्लेस। अब ये देखिए क्रोनोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये स्टैटिक है, फैक्चुअल है, क्योंकि आपके स्टेट पीसीएस में स्टैटिक और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खास करके इकोनॉमी में भी हिस्टोरिकल इवेंट्स, 5 ईयर प्लान कब हुआ था, ठीक है, या फिर मतलब कौन सा एक्ट पहले आया था, ठीक है, किसका इनकॉर्पोरेशन पहले हुआ था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो अब आपको अरेंज करना है यहाँ पर, आप अरेंज क्या करना है, आपको बताना है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट, सबसे पहले कौन आया था। जो इसमें से जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद है इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर प्लान। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये कब है डेट। तो इसका देखिए 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता है बीआर एक्ट हम लोग पढ़ते हैं जब भी बैंकिंग का बात होता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ते हैं, और ये कब है? एक्ट 1949। तो आप जब भी बैंकिंग पढ़ते हैं तो ये एक्ट हम लोग बहुत क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं सबको रेगुलेट यही एक्ट करता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहले आया था। उसके बाद क्या आया था? इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सबको पता है 1951 में। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ था 1955 में, और उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज हुआ था 1955 टू 56 में। ठीक है, तो आप जो है इस पे बेस्ड, क्रोनोलॉजी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ, अगेन एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है रिलेटेड टू इकोनॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ विच कमीशंस रिकमेंडेशन आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ था? आपका पहला है हिल्टन यंग कमीशन, दूसरा ऑप्शन है फेडरल कमीशन, ऑप्शन सी है ब्रिटिश कमीशन, और ऑप्शन डी है फेडरेशन कमीशन। ठीक है, तो आपको बताना है सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है हिल्टन यंग कमीशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। और आपको पता है आरबीआई एक्ट 1934 जो है वो प्रोवाइड करता है स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई, और जिसका कमेंस हुआ था ऑपरेशन फ्रॉम अप्रैल 1, 1935। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। और आपसे खास करके अगर आप स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहा करिए, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है। और अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप एक तरह से टच में रहेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन जैसे यूपीएससी में आते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि आपका इकोनॉमी का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा कंसेप्ट ओरिएंटेड रहता है। मतलब आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कहाँ, जहाँ पे जैसे ये फैक्ट, जैसे हिल्टन यंग कमीशन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो नहीं पता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी कारण फैक्चुअल क्वेश्चंस भी जो है आप स्टेट पीसीएस का तैयारी करें तो उसको डेफिनेटली देखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।